आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी मित्र सुनीता जाकर की लिखी कहानी सब हो जाता है। सुनीता जाकर पेशे से पत्रकार हैं और स्वतंत्र लेखन कार्य में संलग्न हैं। टिंग टोंग की आवाज सुन किचन में बर्तन धोती अनीता ने नल बंद किया और मन ही मन बुदबुदाई, इस वक्त कौन आ गया? एक तो 2 दिन से काम वाली का कुछ अता पता नहीं, उस पर कोई मेहमान होगा तो और काम बढ़ जाएगा। देखा, दरवाजे पर अंजना खड़ी है। आ गई तू? 2 दिन से ना खोज ना खबर। नहीं आना था तो कम से कम बता देती या फोन ही कर देती। तुम लोगों का ना बस यही है, कभी भी बिना बताए छुट्टी मार लेती हो। नहीं आंटी जी, कुछ बात ही ऐसी हो गई थी कि बस बता नहीं पाई, अंजना ने सफाई दी। अच्छा, तो पहले काम निपटा ले फिर बताना क्या हुआ। अंजना ने जल्दी से दुपट्टा गले से खींचकर किचन के दरवाजे पर टांगा और बचे हुए बर्तन धोने लगी। अंजना, अपनी और मेरी चाय बना लाना काम होने के बाद, अनीता ने आवाज लगाई। काम निपटा कर अंजना चाय ले आई। अंजना उनके घर में लगभग 8 साल से काम कर रही है। अब तो घर जैसी ही है, मगर जब भी वह बिना बताए छुट्टी मारती है तो अनीता को गुस्सा आ जाता है। काम की ना उम्र रही और ना आदत। अब बता क्या हुआ? चाय की चुस्की लेते हुए अनीता ने पूछा। कल मेरी बेटी के रिश्ते वाले आए थे। रिश्ते वाले? मगर वो तो पढ़ रही है ना अभी, पिछले साल ही तो 10वीं की है और पढ़ने में भी अच्छी है। तू तो कह रही थी कि उसे टीचर बनना है। हाँ, कह तो रही थी, मगर किस्मत में जो लिखा है वही होता है ना। ऐसा भी क्या हो गया? वो आंटी जी, जब 2 दिन पहले मैं घर गई थी ना, तो शाम को मेरी बेटी का किसी लड़के के साथ झगड़ा हो गया। मेरी बेटी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। कहने लगी कि ये कई दिन से परेशान कर रहा था। बस रात को 10 बजे तक थाने में बैठे रहे। फिर क्या हुआ? होना क्या था, थाने से घर आए तो मेरे पति ने मार पिटाई चालू कर दी। मुझे भी मारा कि तूने इसे सिर पे चढ़ा रखा है, और सुमन को भी मारा कि हमारी नाक कटवा दी। अरे तो अच्छा किया ना सुमन ने, अगर तंग कर रहा था तो उसकी सजा तो उसे मिलनी थी। सजा? पुलिस वालों ने समझा कर छोड़ दिया, मगर वो बाद में भी ऐसे बोल के गया है कि देख लेगा। आपको नहीं पता आंटी, लड़की की इज्जत पर एक बार दाग लग जाए तो वो कहीं की नहीं रहती। आगे बता क्या हुआ? अनीता ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा। होना क्या था, उसके पापा ने आनन फानन में बात करके उसकी शादी तय कर दी। अब लड़की रोई जा रही है, बाप जिद पर अड़ा है। और तू क्या कहती है? मैं क्या कहूंगी, यहाँ दिल्ली में काम के वास्ते बैठे हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो काम धंधा भी जाएगा और इज्जत भी। मतलब तू भी यही चाहती है? चाहना क्या है आंटी, लड़की की जात बिना दामन में दाग लिए अपने घर की हो जाए तो अच्छा है। मगर वो संभाल लेगी घर बार? जब सिर पर पड़ती है ना तो सब हो जाता है। मैं भी तो उसी की उम्र की थी जब शादी हुई। कुछ समय माँ बाप को कोसा, फिर सुमन पेट पड़ गई तो गृहस्थी में रम गई। अच्छा, तो लड़का क्या करता है? बेलदार है, 3 छोटे भाई बहन हैं और सास ससुर। तनिक हमारी बिटिया से 9-10 साल बड़ा है, पर दिखने में नहीं लगता। यानी 6 लोग, और 7वीं वो खुद संभाल लेगी सब। कहा ना, जब सिर पे पड़ती है तो सब हो जाता है। तेरी बेटी
अपने से 10 साल बड़े आदमी को संभाल लेगी, सास ससुर को संभाल लेगी, छोटे देवर ननद को संभाल लेगी और साल भर में एक अदद बच्चा भी जन्म देगी, है ना? अंजना ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चाय पीती रही। जो इतना कुछ करने की हिम्मत रखती है, वो एक सिरफिरे छोकरे को नहीं संभाल सकती? सवाल ऐसा था कि अंजना को अचानक कुछ सूझा नहीं। मुंह से इतना ही निकला, मगर कुछ नहीं। इतनी सी बात के लिए लड़की की जिंदगी दांव पर लगा। अनीता ने थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा, मगर हम कैसे करेंगे? जो पति ने कह दिया था उस पर अपनी मोहर लगा आई सुमन ने अपना डर जताया। क्यों? तेरी लड़की सिर पर पड़ने पर इतना कुछ कर लेगी तो तेरे सिर पर पड़ी है तो सब हो ही जाएगा ना। और फिर ना हो तो हम है ना, उसे पढ़ने दे। और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। पति ना माने तो मैं भेज देती हूँ अंकित के पापा को। चल तू जरा मेरे सिर की मालिश कर दे बस। अभी तेल लाती हूँ, कहकर अंजना ने इतनी फुर्ती से चाय के कप उठाए कि मन का बोझ हटने के साथ ही पंख भी लगाए उसके। बेटी को टीचर बनाने का सपना पूरा होने की उम्मीद फिर से जो जग गई थी। यही थी हमारी कहानी। फिर मिलेंगे लेकर अगली कहानी।